हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्बाइब प्रेप प्लस। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्बाइब प्रेप प्लस में। तो चलिए, आज आ गया हूँ मैं एक नए टॉपिक के साथ, ह्यूमन टीथ, मानव दांत। इसके बारे में आज हम जानेंगे और इसमें जो भी पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो सारा एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होती हैं आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से तो वो आप देख पाएँ, और उसकी नोटिफिकेशन के लिए जो आपके पास बेल का जो आइकन है उसको प्रेस करें, जो बेल का बटन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं मानव दांत के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम दांतों की बात करते हैं, अगर मानव दांत की बात करते हैं तो इसको हम 2-3 कैटेगरी में रख सकते हैं। किस तरीके से? सबसे पहले तो ये होता है डाइफोडोंट। डाइफोडोंट का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर डाई हो गया यानी 2 तरीके के, 2 प्रकार के। तो हमारे पास जो अगर मानव दांत की बात करें तो हमेशा 2 तरह के होते हैं अगर हम इस तरीके से बात करें डाइफोडोंट के बारे में। सबसे पहला होता है मिल्क, जिसको हम डेसिडियस कहते हैं, या जो होता है वो टेम्परेरी भी कहते हैं। अब इसी को हम जैसे दूध का दांत या टेम्परेरी, ठीक है, ये टेम्परेरी होता है। अब ये जब बच्चे में बेसिकली ये आना शुरू होता है, 6 मंथ्स के बाद से ये लगभग आना शुरू हो जाता है, करेक्ट। तो ये आपका डाइफोडोंट हो गया। और दूसरा हो जाता है परमानेंट, जो परमानेंट आपका जब ये आपका मिल्क का जो दूध का दांत है उसके बाद जो होता है ग्रो करता है ये परमानेंट, 24 ईयर्स तक के एज में ये आपका कम्प्लीटली आ जाता है। चलिए, अब इसी को हम दूसरे टर्म में, अगर दूसरे तरीके से इसको हम बात करते हैं, इसको हेटेरोडोंट भी कहते हैं। हेटेरोडोंट का मतलब क्या होता है? हेटेरो का मतलब ही होता है डिफरेंट टाइप्स के। तो हमारे पास जो दांत होते हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं, ऑब्वियसली डिफरेंट तरह के होते हैं। अगर आप दांतों के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो जैसे मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जो हमारे बेसिकली दांत होते हैं, अब किसी का स्ट्रक्चर इस तरीके का है, कोई इस तरीके का है, कोई इस तरीके का है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर ह्यूमन दांत की बात करते हैं तो बेसिकली 4 तरह के दांत होते हैं हमारे इस जॉ में, जो जॉ सॉकेट है बेसिकली उसमें। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं हेटेरोडोंट। क्यों कहते हैं हेटेरोडोंट? क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के टीथ्स पाए जाते हैं या डिफरेंट टाइप के दांत होते हैं। तीसरे तरीके से अगर हम बात करते हैं, इसको कहते हैं थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब होता है कि जो हमारा दांत होता है वो हमारे जॉ सॉकेट में जो होता है इम्बेडेड होता है, यानी जॉ सॉकेट में लगा होता है, करेक्ट। तो ये जो जॉ सॉकेट है उसमें होता है, इसलिए इसको हम थीकोडोंट कहते हैं। तो ये 3 टर्म्स हैं जो ध्यान रखनी है आपको, जो कि पूछा जाता है। डाइफोडोंट, ठीक है, तो डाइफोडोंट का मतलब हो गया, यहाँ से देख लोगे डाई मतलब 2, यहाँ से हेटेरो का मतलब ही हो जाता है, हेटेरो का मतलब ही होता है डिफरेंट, ठीक है, तो ये डिफरेंट हो जाएगा। सो यहाँ पर 2 हो गया, ये इसका मतलब ही होता है डिफरेंट, तो इससे आपको याद हो जाएगा बिल्कुल ईजिली, हेटेरो मतलब डिफरेंट। और ये थीकोडोंट आप देख लेंगे, याद रख लेंगे, थीकोडोंट जहाँ पे ये जॉ जो होता है उसमें इम्बेडेड होता है। चलिए, ये तो था हमारे जो सबसे पहले दांत की। अब देखिए, दांत जो होता है वो बेसिकली जैसे मैंने बताया 4 तरह के होते हैं। सो सबसे पहला जो होता है, जो सबसे पहले आपका यहाँ पे फिगर बना हुआ है, इसको हम कहते हैं कतरनक, ठीक है। ये जो कतरनक है इसी को हम कहते हैं इंसीजर, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं इंसीजर और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? कतरनक कहते हैं। सो जो इंसीजर है, ये जो पहला दांत है यहाँ पर, ये है इंसीजर। अब देखिए, जो इंसीजर होता है इसका काम क्या होता है? जो हमारा ये सबसे पहले आपको दिख रहा है दांत जो सबसे पहले होता है वो होता है इंसीजर। सो इंसीजर का काम क्या होता है? इंसीजर का बेसिकली काम होता है कि जो भोजन होता है उसको क्या करते हैं? कट करते हैं, ठीक है। इसको बेसिकली भोजन को कट करते हैं, काटना, ठीक है। तो ये काटना इनका काम होता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये सब यही सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। सो ये भोजन को काटते हैं, ठीक है, भोजन को काट के टुकड़े करते हैं उसके। अब इंसीजर की बात करें, और ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, चीजल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इसका, इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंसीजर के बाद जब हम कैनाइन की बात करते हैं, या जिसी को हम कहते हैं भेदक, या इसी को हम कहते हैं कनाइंस, ठीक है। आपका जो दूसरा वाला ये है आपका कनाइन, ठीक, ये इंसीजर हो गया, ये कनाइन हो गया। ये दांत जो होते हैं कनाइंस, ये किस लिए होते हैं? ये बेसिकली होते हैं
फाड़ने के लिए, यानी जैसे अब नॉनवेज खाते हैं जो लोग, ठीक है, या कोई ऐसी चीज़ होती है जो जिसको तोड़ने में या जिसको काटने में हमें बेसिकली यूज़ करना पड़े, किसी जैसे होता है ना पॉइंटेड स्ट्रक्चर के साथ उसको फाड़ सकते हैं। तो इसलिए हमारा ये जो कनाइन होता है, ये सॉरी हाँ कनाइन होता है ये वाला, ये क्या करता है, भोजन को फाड़ता है, ठीक है। तो भोजन को फाड़ने के लिए ये यूज़ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यही आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होता है एग्ज़ाम में कि क्या होता है। अब देखिए जैसे सबसे पहले कतरनक, अब इसी से देखिए आपको समझ में आ जाएगा, नाम में ही छुपा हुआ है कि कतरनक, अगर हिंदी याद हो या इंग्लिश में भी अगर आपने नाम याद रखा है तो भी हो जाएगा। कतरनक यानी कुतरना, तो ये काटना कुतरना जो होता है ये इसी दांत से होता है, जो होता है इंसीजर से ही होता है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, कतरनक का मतलब ही हो गया कुतरना। और ये देखिए भेदक, नाम ही है इसका भेदक या कनाइंस। अब यहाँ पे भी इंसीजर था ना, सो इंसीजर कतरनक, इंसीजर जो होता है इंसाइज करना बेसिकली, ठीक है, तो इस नाम से भी आ गया। और यहाँ पर है भेदक, तो भोजन को क्या करता है, फाड़ता है। भेदक किसी चीज़ को भेदना, राइट, तो ये फाड़ने के लिए यूज होता है। उसके बाद है अग्रचवर्णक, ठीक है, प्रीमोलर, इसको हम क्या कहते हैं, प्रीमोलर। इंग्लिश में अगर इसकी बात करें नेम की तो ये होता है प्रीमोलर, ठीक है। अब हमारे पास जब चार नाम हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है। अब कंफ्यूज मत होइएगा कि प्रीमोलर पहले होता है कि मोलर पहले होता है, नाम में ही फिर से छुपा हुआ है। देखिए प्री पहले वाला, तो जो पहले आएगा वो प्रीमोलर। अग्रचवर्णक आगे वाला, अग्र मतलब क्या होता है, पहले वाला, आगे, ठीक है, और ये चवर्णक यानी मोलर। ये दोनों जो दांत होते हैं ये क्या करते हैं, ये बेसिकली भोजन को चबाने का काम करते हैं, चबाने का काम करते हैं। अगर आप इंसीजर की बात करोगे तो कटिंग के लिए होता है, भोजन को कट करता है ये बेसिकली, या काटना कुतरना इसके लिए होता है। ये जो आपका नेक्स्ट भेदक होता है कनाइंस, ये भोजन को फाड़ने के लिए होता है। और जो आपका अग्र चवर्णक और चवर्णक होता है वो आपके भोजन को चबाने के लिए होता है, करेक्ट। तो ये था आपका दांत। आपको इससे ज़्यादा जानकारी इन चार चीज़ों के बारे में, इससे ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो आपके एग्जाम्स में आता है। हाँ, अब इसमें हम एक चीज़ और बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे कि जो डेंटल स्ट्रक्चर होता है हमारा वो कैसा होता है। देखिए डेंटल स्ट्रक्चर की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, पहला तो मिल्क वाला हो गया और दूसरा परमानेंट हो गया। तो जब हम मिल्क वाले दांत की बात कर रहे हैं, अब मैं बात कर रहा हूँ डेंटल स्ट्रक्चर की, किस तरह से डेंटल स्ट्रक्चर होता है, कई एग्जाम से पूछा जाता है भी है। तो डेंटल स्ट्रक्चर आपका जो होता है वो होता है 2-1-2। ध्यान रखिएगा, मिल्क वाले दांत के लिए मैं बोल रहा हूँ। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम, डेंटल स्ट्रक्चर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेंटल स्ट्रक्चर। ये होता है 2-1-2 और 2-1-2 इंटू 2, ऊपर 2-1-2 नीचे 2-1-2, ठीक है, और इंटू 2। जब भी हम बात करते हैं डेंटल स्ट्रक्चर की तो जॉ जो होता है, तो ऊपर का जब जो हो गया जॉ और नीचे का जो हो गया, ठीक है, ऊपर नीचे, और उसमें भी हाफ हाफ की बात करते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक अगर ऊपर का स्ट्रक्चर है, यहाँ से दांत मैं ऐसे बना रहा हूँ, आप दांतों का स्ट्रक्चर आप उस पर मत लीजिएगा कि ये दांत का स्ट्रक्चर है या नहीं है, इस तरह से क्यों आ रहा है, ठीक है, और ये नीचे का है, ठीक है, हालांकि दिखता तो हमें यही है। अब नीचे का स्ट्रक्चर कुछ भी हो दिखता तो जनरली यही है। और इसी में अगर जो होता है कई बार क्या होता है कि यहाँ से ऐसे कुछ होता है, उसके बाद कई बार नहीं, मतलब जो हमें दिखता है, और फिर इसका स्ट्रक्चर, फिर इसका स्ट्रक्चर। अब मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो जब हम 2-1-2 की बात करते हैं तो आप समझिए अगर ये हाफ है, ये अगर हाफ है, सो 2-1 और 2 ऐसे स्ट्रक्चर होता है, मतलब 2, और इधर भी देखिए 2-1, ये 2 हो गया, 2-1, और फिर यहाँ पर होगा 2, ठीक है। यहाँ पर भी उसी तरीके से 2-1 और 2, और इधर भी कितना होगा, 2-1 और 2। अब ये क्या मैं बता रहा हूँ, देखिए अगर टोटल आप देखोगे, ये है डेंटल फॉर्म स्ट्रक्चर या डेंटल फॉर्मूला। स्ट्रक्चर मत कहिए, इसको फॉर्मूला कहिए बेसिकली। स्ट्रक्चर तो ये हो जाएगा, ये डेंटल फॉर्मूला है, ठीक है। तो डेंटल जब हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूला कैसे हो गया, 2-1-2 कहने का मतलब हो गया कि
ऊपर के टोटल कितने हो जाएंगे अगर आप देखोगे तो 2 2 4 1 5 और इंटू 2 यानी कि ऊपर में 10 और नीचे में 10, टोटल कितने हो गए 20 दांत होते हैं। किसमें? बच्चों में, जो मिल्क वाले दांत होते हैं। तो ऊपर अगर देखिएगा तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आपका एक साइड का 5, ठीक है, और एक साइड का 5, टोटल मिला के 10 हुआ। तो उस 5 में से 2, 1 और 2, सो 2 1 और 2, तो हाफ की बात होती है, जॉ में ऊपर के हाफ और इधर का हाफ। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये होता है डेंटल जो फॉर्मूला होता है ये किस में होता है डेंटल फार्मूले में? ये होता है मिल्क वाले में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। उसके बाद जब हम बात करते हैं, यहाँ तक आप समझ गए। अब उसके बाद हम बात करते हैं डेंटल जो आपका फॉर्मूला है वो परमानेंट के लिए। तो जब हम परमानेंट की बात करते हैं, परमानेंट टीथ की अगर हम बात कर रहे हैं, सो परमानेंट में होता है 2 1 2 3 और 2 1 2 3 इंटू 2, और ये टोटल कितना होता है 32। यानी मानव दांत अगर वयस्क में बात करते हैं तो 32 होते हैं टोटल, अगर हम बच्चों में बात करते हैं तो 20 होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होगा? इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगा कि यहाँ पर आप देखिए, मैंने बताया 4 तरह के दांत होते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हो गया इंसीजर, ये हो गया कैनाइन, ये हो गया प्री मोलर और ये हो गया मोलर। मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। इसको पी से ही लिखिए, प्री मोलर और मोलर। तो आप जब यहाँ बात करेंगे, बच्चों में बात करेंगे, तो बच्चों में ये प्री मोलर नहीं होता है, बच्चों में प्री मोलर नहीं होता है। यानी जब हम बच्चों में बात कर रहे हैं तो ये प्री मोलर नहीं होता है, वहाँ पे गैप दिखेगा। जब डेंटल स्ट्रक्चर उनका आ जाता है बेसिकली, तब की मैं बात करूँ तो पहले तो दिखेंगे ये, फिर उसके बाद वाले भी दिखेंगे, इंसीजर दिखेगा, कैनाइन दिखेगा, फिर प्री मोलर नहीं होगा, फिर सीधा मोलर होगा, ठीक है। बीच के दांत नहीं होते हैं ये वाला। हमारे में तो सारी चीज़ें होंगी, हम वयस्क हैं तो हमारे पास 2 1 2, तो इसी तरीके से टोटल हो जाएगा। तो अब हम अगर यहाँ या यहाँ बात करें तो देखिए हमारे पास टोटल इंसीजर कितने हो रहे हैं। यहाँ से देखिए 2 1 3 2 5 और 3 8, दूनी 16 और 16 32 हो गया टोटल। इसको स्ट्रक्चर को ध्यान रखने से या फॉर्मूला को ध्यान रखने से आप बता सकते हैं। अगर मैं ऐसे पूछूँ आपसे कि वयस्क में जो होता है वो आपका इंसीजर, टोटल नंबर ऑफ इंसीजर्स कितने होते हैं, तो कैसे बताओगे? आपको याद होना चाहिए। तो अब देखो ये है हमारा इंसीजर, तो इंसीजर आपको कितना दिख रहा है 2, एक साइड में 2 और इधर साइड में हाफ हाफ होता है ना, इधर साइड में भी 2, क्योंकि इंटू 2 किया मैंने। तो 2 और 2 4, 4 तो हो ही गए ऊपर और 4 हो जाए नीचे, यानी टोटल इंसीजर कितने हो गए 8। इसी तरह से अगर हम कैनाइन की बात करते हैं तो कैनाइन देखिए ऊपर में 2 और नीचे में 2, 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 1, तो कैनाइन टोटल कितने हो गए 4। उसके बाद अगर हम प्री मोलर की बात करते हैं तो वो टोटल कितने हो जाएंगे 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ठीक है, यानी टोटल हो गए 8। और अगर हम मोलर की बात करते हैं तो मोलर जो होता है 3 इंटू 2 यानी 6 और 6, तो टोटल नंबर ऑफ टीथ्स अगर एक तरह का बताया जाए, आपसे पूछा जाए मानव दांत जो होता है इंसीजर कितने होते हैं टोटल, सो 8 होते हैं। तो कैसे पता चलेगा? आप ये वाला ध्यान रख लेंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा। ये हमेशा जैसे मैंने बताया यहाँ पर होता है। इसी तरह से अगर बच्चों में पूछा जाए तो 2 1 2 तो सेम होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये प्रीमोलर नहीं होता है। तो यानी इंसीजर की अगर बात करोगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, कैनाइन की बात करोगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा। अगर प्रीमोलर की बात करोगे तो प्रीमोलर तो होता ही नहीं है, ठीक है। और अगर मोलर की आप बात कर रहे हैं तो मोलर कितना होता है, मोलर हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसा होता है। चलिए अब ये तो हमने समझ लिया, कंप्लीट हो गया हमारा क्या होता है नहीं होता है। अब चलिए हम समझ लेते हैं थोड़ा सा इसके डेंटल के ये जो स्ट्रक्चर, ये दांत का स्ट्रक्चर होता है, इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है। जो ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है इसको हम कहते हैं रूट या मूल, ठीक है, हिंदी में मूल कहते हैं, ये रूट होता है ये। और इसके बाद ये वाला जो पार्ट है इतना, इसको हम कहते हैं नेक, और इस जो ऊपर वाला पार्ट है इसको कहते हैं क्राउन। अब किसको क्या कहते हैं देखिए बताते हैं। जो पार्ट आपका विजिबल होता है, ये वाला जो पार्ट विजिबल जो दिख रहा है हमें, ठीक है, यानी ये कहाँ से दिखता है, मसूड़े के, मसूड़ा खत्म हो गया उसके बाद दिखता है राइट ऊपर। तो जो इतना पार्ट है इसको हम कहते हैं क्राउन। ये हो गया मसूड़े के ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, जो विजिबल होता है हमारा, ये हो गया क्राउन। नेक कौन सा पार्ट होता है, जो जॉ और मसूड़े में
जो पार्ट दांत का होता है, यानी ये वाला जो अगर पार्ट है यही जौ और मसूड़े में होता है अंदर, इतना ही पार्ट होता है, ठीक है। जो ढका होता है किससे, जौ से और मसूड़े से, बेसिकली जौ का जो मसूड़ा है उससे ढका होता है। तो ये हो गया नेक। और जो उसके अंदर जो उसके पार्ट है इसको हम कहते हैं रूट, ठीक है, या मूल, वो उसके अंदर हो जाता है, यानी वो बोन्स वाला जो पार्ट हो जाता है वो हो जाता है आपका रूट, ठीक है। अब इसमें ये तो समझ में आ गया आपको। अब देखिए ये एक टिपिकल जो दांत होता है उसका स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे बाहरी जो होता है स्ट्रक्चर, यहाँ पे सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है, उसको कहते हैं जिससे से बना होता है उसको कहते हैं इनेमल। और इनेमल के बारे में समझ लीजिए कि ये हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा कठोर जो होता है वो आपका इनेमल ही होता है, तो वो हमारे दांतों में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं डेंटाइन, ये वाला पार्ट जो होता है वो डेंटाइन। और उसके नीचे ये वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं पल्प कैविटी। और इसी में जो होते हैं आपके जो आप समझ लीजिए कि कैपिलरीज जो होते हैं दांतों की वो यहीं पर होते हैं। रक्त जो वाहिनियाँ कह लीजिए उसको, वो यहीं पे होती हैं। कि तभी देखिए हमारा दांत ऐसे तो आपको लगता है कि निर्जीव तो है नहीं, मतलब ऐसे अगर जो लोग नहीं जान रहे हैं, ठीक है, वैसे कहेंगे तो ये तो हमारा क्या है, किस तरह से, लेकिन है तो ये लिविंग। और इसमें ये सारी चीज़ें, तभी तो अगर मान लीजिए कि आपके मसूड़े में दर्द, मसूड़ा छोड़ दो, जैसे किसी आपने सुना होगा रूट कैविटी कराना पड़ता है, तो वो क्यों कराना पड़ता है, वहाँ से वो सारे जो इसी पल्प को रूट कैविटी में जब हम इंसाइज करते हैं, बेसिकली जो डेंटिस्ट होते हैं, और ये जितने भी यहाँ पर आपके कोशिकाएँ होती हैं, जो जीवित कोशिकाएँ यानी जो रक्त की कोशिकाएँ होती हैं, वाहिनियाँ होती हैं कोशिकाएँ, तो उसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं। और फिर वहाँ पर एक पदार्थ होता है जो भर दिया जाता है जिसको गट्टा पर्चा कहते हैं, खैर वो आपको अभी नहीं जानना है, ठीक है। तो ये होती है पल्प कैविटी। तो ये आपका टोटल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ये टोटल देख लिया कि किस तरह से दांतों का पूरा स्ट्रक्चर है, करेक्ट। तो ये था हमारा दांतों का स्ट्रक्चर। आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो यही ध्यान रखना है कि 2 तरह के दांत हो, यहाँ पर ये हम 3 तरह से हमने डिवाइड किया। आप ये स्ट्रक्चर जो है, फॉर्मूला जो है, बिल्कुल याद रखिएगा। इतना ही आपके एग्ज़ाम में जो होते हैं क्वेश्चंस आते हैं, और इसी से सारे क्वेश्चंस आएंगे भी। चलिए, तो दांतों के बारे में जो भी हमें इस टॉपिक में जानना था वो हमने कवर कर लिया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।